12वीं के बाद वेटनरी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि एएचडीपी या एलएसए आखिर होता क्या है। क्या ये एक सरकारी या प्राइवेट डिप्लोमा है? इसमें एडमिशन कैसे मिलता है? इसकी फ़ीस कितनी है? और गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलती है? गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है या नहीं? और सैलरी कितनी मिलती है? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं, तो आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें एलएसए या एएचडीपी डिप्लोमा क्या होता है, इसके बारे में पूरी आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस एक वीडियो में एचडीपी एलएसए से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आसान भाषा में आप तक पहुंचाऊंगा, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपका कुछ भी डाउट है कमेंट में लिख देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचडीपी वेट हब पर। मैं हूं विक्रम और आज के इस वीडियो में हम एचडीपी या एलएसए गाइड 2026 को विस्तार से समझेंगे। अगर आप भी 12वीं के बाद वेटनरी डिप्लोमा करना चाहते हैं या पशुधन सहायक की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि एचडीपी से जुड़ी हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले। काउंसलिंग हो या चॉइस फिलिंग हो या एचडीपी के फॉर्म 2026 में कब शुरू होंगे, इसका नोटिफिकेशन हो या जानकारी हो, आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम जानेंगे एचडीपी एलएसए क्या है, स्कोप क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन कैसे होता है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है और इसके करियर ऑप्शंस क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे एचडीपी या एलएसए क्या होता है, एचडीपी जो डिप्लोमा होता है उसकी कोर्स ड्यूरेशन क्या होती है, इसमें एडमिशन कैसे होता है, फ़ीस क्या होती है कॉलेज की, सैलरी और करियर ऑप्शंस क्या है ये डिप्लोमा करने के बाद में, फुल फॉर्म क्या है एचडीपी की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको एडमिशन कैसे मिलता है एचडीपी डिप्लोमा में, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे, स्कोप और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे ये डिप्लोमा करने के बाद, एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं और इसमें एडमिशन कैसे होगा इसकी बात करेंगे। और अब हम देख लेते हैं एचडीपी या एलएसए क्या है। तो पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता निर्माण यानी पशुपालन एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षित पैरावेट कार्यकर्ता तैयार करना यानी एलएसए। लाइव स्टॉक असिस्टेंट, और अब इसका नाम है लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर। इसका काम है पशुओं की देखभाल करना। निरीक्षक मतलब पशुओं का निरीक्षण करना, उनका ध्यान रखना। ग्रामीण पशु चिकित्सा सहयोग, ग्रामीण एवं ऐसे क्षेत्र जहां पशु चिकित्सा सेवाओं और प्राथमिक उपचार में सहयोग देना। दूर के क्षेत्र है वहां तक पशु चिकित्सा सेवा को पहुंचाना, ये एलएसए का काम होता है। तकनीकी सहायता, पशुपालकों को आधुनिक पशु प्रबंधन एवं पोषण संबंधी तकनीकी जानकारी देना, ये एलएसए का काम है। डेयरी एवं पशुधन विकास, जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर डेयरी और पशुधन विकास योजनाएं हैं वो किसान तक पहुंचाना, ये एलएसए का तो काम है। अब एचडीपी की फुल फॉर्म क्या है? एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम। क्या नाम है? एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम। और एलएसए का है लाइव स्टॉक असिस्टेंट या लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर। ठीक है, अब देखेंगे कोर्स की डिटेल और स्ट्रक्चर। सबसे पहले कोर्स का नाम है एचडीपी डिप्लोमा यानी एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम या एलएसए। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन है आपके 2 साल और इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं और हर साल एक फाइनल एग्ज़ाम होता है, यानी 2 फाइनल एग्ज़ाम होते हैं 2 साल में और 4 सेमेस्टर होते हैं। और 6 महीने की अब इंटर्नशिप लागू हो चुकी है। ये जो सेशन आया था 2025-26 वाला बैच, उसके अंदर आपके 6 महीने की इंटर्नशिप है, यानी 2 साल का कोर्स कंप्लीट करोगे प्लस उसके बाद 6 महीने की एक इंटर्नशिप करोगे। ये कोर्स की ड्यूरेशन है। ट्रेनिंग पैटर्न यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल आप साथ में सीखते हो 2 साल में, और 6 महीने बाद आप 6 महीने के लिए बाद में पूरा प्रैक्टिकल सीखोगे। इंटर्नशिप आपको मैंने बता दिया, प्रैक्टिकल पोस्टिंग मिलती है आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर 6 महीने की, और वहाँ पर ये पूरा काम सीखना पड़ता है आपको। 2 वर्ष का जॉब ओरिएंटेड पशु चिकित्सा डिप्लोमा पाठ्यक्रम है, जो राज्य पशुपालन बोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित है। ये आपके राजूवास जो बीकानेर में यूनिवर्सिटी है, वेटनरी यूनिवर्सिटी राजस्थान की, वो ये डिप्लोमा कार्यक्रम चलाती है। ठीक है, अब इसके लिए पात्रता क्या है और आवश्यक योग्यता या एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसके लिए मैं बता दूं, आपके पास क्वालिफिकेशन चाहिए, आपके पास 12वीं में साइंस बायोलॉजी होनी चाहिए या फिर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना चाहिए 12वीं के अंदर, तब आप इसका फॉर्म भर सकते हो। अगर इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको देखनी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको बता दूं, 10th और 12th की मार्कशीट आपको चाहिए और सारे सर्टिफिकेट। मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया आपके ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी से अगर आप हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आधार कार्ड हो गया, आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह है। और ये जो डॉक्यूमेंट वाला वीडियो है उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप देख लेना, क्योंकि अब मैं अगर डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा।
नोट रखने वाली बात यह है कि जो पात्रता है और आयु सीमा है, एज लिमिट, ये आपके 2026 का जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके आधार पर तय होगी, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देख लो, एडमिशन कैसे होता है। पहले आपकी नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट वगैरह देखे जाते हैं, ऑनलाइन ही आपको अपलोड करने होते हैं। फिर आपके 12वीं के परसेंटेज के आधार पर आपके मेरिट लिस्ट बनती है। फिर आपके फॉर्म भरते समय ही आपकी चॉइस फिलिंग होती है, ठीक है। चॉइस फिलिंग के बाद काउंसलिंग वगैरह सब कुछ ये साथ में हो जाता है फॉर्म के साथ में। सातवां स्टेप है एडमिशन कन्फर्म्ड। जब आपके फॉर्म भरने के बाद कुछ दिनों के बाद में आपकी अलॉटमेंट आता है कॉलेज का, जिसके अंदर आपको कॉलेज मिल जाती है। फिर कॉलेज मिलते ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। उसके बाद आप कॉलेज के अंदर जाके रिपोर्टिंग करवाते हो, और जो कॉलेज आपको अलॉट हुई है, ठीक है, जो कॉलेज आपको अलॉट हो चुकी है वहाँ पर आप रिपोर्टिंग करवा लोगे और आपका एडमिशन जो है वो कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। 12वीं के अंकों के आधार पर या प्रवेश परीक्षा नियमों के अनुसार सीट आवंटित होती है, ठीक है। इसमें प्रवेश परीक्षा नहीं होती है, इस बार बहुत कम चांस है कि प्रवेश परीक्षा इसके लिए लागू की जाए। आपके 12वीं के परसेंटेज के आधार पर ही इसमें एडमिशन होगा। पहले आपके फॉर्म आएंगे, फॉर्म भरोगे, उसके फॉर्म के साथ ही काउंसलिंग करोगे और चॉइस फिलिंग यानी कॉलेज भरोगे। उसके बाद आपके जो आपने चॉइस फिलिंग की है, कॉलेज भरी है, उसके और आपके परसेंटेज के आधार पर आपको कॉलेज मिल जाती है कि आपको फलाना कॉलेज मिल चुकी है। वहाँ पर आप जाओगे, रिपोर्टिंग कराओगे, डॉक्यूमेंट चेक कराओगे, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ जमा हो जाएंगे, फीस जमा कर दोगे तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और आपकी पढ़ाई वहाँ पर शुरू हो जाएगी। और गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में क्या अंतर है, एचडीपी डिप्लोमा कहाँ से करना चाहिए, इसके बारे में सबसे बड़ा सवाल है। तो देख लो, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस काफ़ी कम होती है और यहाँ पर लगभग ना के बराबर फीस है। राजूवास बीकानेर के अंदर एचडीपी डिप्लोमा एकदम फ्री होता है क्योंकि वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके अंदर सीटें बहुत कम होती है, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीटें सबसे कम होती है। और राजस्थान में एचडीपी डिप्लोमा की कॉलेज है गवर्नमेंट बहुत कम है, इसके लिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहती है, लगभग 90% या इससे ऊपर कट ऑफ रहती है। केवल काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट से यहाँ पर आपका एडमिशन होता है, डायरेक्ट एडमिशन आप नहीं करवा सकते। और यहाँ पर साथ में गवर्नमेंट एनिमल हॉस्पिटल होता है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा काम सीख सकते हो। ये गवर्नमेंट कॉलेज का एक फ़ायदा है कि यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल आपको मिल जाता है। अब मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो यहाँ पर फ़ीस सबसे ज़्यादा होती है, 85,000 रुपये, 75,000 रुपये और 60,000 रुपये ये फ़ीस होती है एक साल की प्राइवेट कॉलेज की। मतलब 2 साल की हो जाती है आपकी, अगर 85,000 के मान के चलो एक साल की फ़ीस, तो 2 साल की फ़ीस होती है आपके 1,70,000 के अंदर ये डिप्लोमा आपके कंप्लीट होता है। यहाँ पर सीटें बहुत ज़्यादा होती है, एडमिशन आसानी से हो जाता है, आपके कितने भी परसेंटेज है, कम है या ज़्यादा है, आपका एडमिशन आसानी से हो जाता है। सामान्य कट ऑफ रहती है और एडमिशन पक्का हो जाता है। काउंसलिंग है मैनेजमेंट डायरेक्ट सीट, काउंसलिंग आप करते हो, कॉलेज भरते हो, उसके आधार पर आपको कॉलेज मिल सकती है, या फिर आप डायरेक्ट जाके एडमिशन करा सकते हो कॉलेज में। पर डायरेक्ट आप अगर जाओगे मैनेजमेंट कोटा सीट पर एडमिशन करवाने तो आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा लगती है, लगभग 1,30,000 नॉर्मल मैंने कॉलेज में फ़ीस देखी है पहले साल की डायरेक्ट एडमिशन में, ठीक है। और यहाँ पर लैब्स होती हैं, संबंध क्लिनिक होता है, प्रैक्टिकल काम यहाँ पर भी प्राइवेट कॉलेज में आप सीख सकते हो। तो ये आपके पैरामीटर है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के। अब आपके परसेंटेज कितने हैं कमेंट में बताना, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है, ठीक है। अब हम देख ले फीस तो देखो, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस 10 से लगाकर आपकी 50,000 रुपये तक होती है, यहाँ पर 15 नहीं 50,000 रुपये तक फ़ीस हो सकती है। पर कई गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं, राजवास बीकानेर जैसे, जहाँ पर फ्री में पढ़ाई होती है आपकी 2 साल तक। और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस 40,000 से लगाकर 85,000 रुपये पर साल, हर साल होती है ये फ़ीस, ठीक है, प्रति वर्ष। और ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ पर फीस अलग अलग हो सकती है। हॉस्टल, मेस चार्ज, कॉलेज यूनिफॉर्म और किट, बुक्स और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, यहाँ पर आपकी फ़ीस ज़्यादा लगती है प्राइवेट कॉलेज में। प्रैक्टिकल के पैसे लगते हैं, किताबों के पैसे, ड्रेस के पैसे, किट के पैसे, बैग के पैसे, हॉस्टल की फ़ीस, ये सब यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा लगता है। और नोट रखने वाली बात यह है कि वास्तविक फीस संबंधित राज्य विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2026 के अनुसार परिवर्तित हो सकती है। कॉलेज की फ़ीस कम ज़्यादा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन में पता चलेगा। एचडीपी, अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मैं एचडीपी डिप्लोमा कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो उसके बाद मेरी नौकरी कैसे लगेगी और मेरा स्कोप क्या है भविष्य में, ठीक है। तो सबसे बड़ा मैं आपको बता दूँ सवाल यही है, यहाँ पर आप पहले तो गवर्नमेंट वैकेंसी में आप जा सकते हो, वहाँ की तैयारी कर सकते हो। एलएसए की वैकेंसी आती है राजस्थान के अंदर, पशुधन सहायक, जिसके अंदर 10 सब्जेक्ट आते हैं आपके वेटनरी वाले, राजस्थान जी के करंट अफेयर्स, साइंस वगैरह आते हैं, ठीक है। और ये गवर्नमेंट स्कोप है राजस्थान के अंदर। प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर आप काम कर सकते हो, वहाँ पर सैलरी कम मिलती है। डेयरी सेक्टर के अंदर आप जा सकते हो, जहाँ पर ऐसी एज डेयरी कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकते हो। वेट क्लिनिक, जो प्राइवेट क्लिनिक होते हैं पशुओं के, वहाँ पर जाकर काम कर सकते हो। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन विभाग की जो योजनाएं होती हैं उनके अंदर काम कर सकते हो एलएसए के रूप में।
पोल्ट्री फार्म और गोट फार्म यानी बकरी फार्म और मुर्गी फार्म खोल सकते हो अपना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर आपने पूरा काम सीख लिया है, प्रैक्टिकल काम अगर आपने पूरा सीख लिया है तो आप खुद का फील्ड वर्क कर सकते हो, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आपकी सैलरी, यानी आप जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। यानी गवर्नमेंट के अंदर आप देखोगे तो LSA है, ठीक है। प्राइवेट के अंदर आपके पास क्लिनिक हो गए, हॉस्पिटल हो गए, आप अपना खुद का काम कर सकते हो, ठीक है। ये हो गए आपके स्कोप। फिर मैं सैलरी और अर्निंग स्कोप देखूँ तो गवर्नमेंट यानी LSA के रूप में बात करूँ तो 2 साल तक आपकी जो सैलरी है LSA के अंदर 18,500 रुपये रहती है। उसके बाद आपकी सैलरी बढ़कर 40,000 के आसपास चली जाती है। जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे उसके हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपकी सैलरी 12,000 से 25,000 रुपये रहती है। और जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा और आपकी स्किल बढ़ेगी, आपकी सैलरी प्राइवेट सेक्टर में बढ़ती जाएगी। और सेल्फ प्रैक्टिस या बिजनेस करना चाहते हो तो उसके अंदर आपकी सैलरी अनलिमिटेड होती है, फील्ड वर्क और डेयरी व्यवसाय क्षमता अनुसार। जितना आप ज़्यादा काम करोगे प्राइवेट के अंदर अपना खुद का, उतनी आपकी सैलरी बढ़ेगी। अब यहाँ पर वेतन पद संस्था, अनुभव, कार्य क्षेत्र तथा संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। LSA की सैलरी हर राज्य के अंदर अलग अलग होती है, ठीक है। अब मैं एप्लीकेशन टाइमलाइन देखूँ 2026 के अंदर AHDP डिप्लोमा के फॉर्म कब आएंगे। तो प्रीवियस पैटर्न देखें तो जैसे ही 12वीं का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आपके नोटिफिकेशन जारी होता था। 2025 के अंदर ये फॉर्म आपके नवंबर के अंदर आए थे। नवंबर दिसंबर में इसकी काउंसलिंग हुई थी, चॉइस फिलिंग हुई थी और आपके कॉलेज मिल चुकी थी। और 4-5 दिसंबर को आपके जो ये है इसकी पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। तो एक्सपेक्टेड मैं मान के चलूँ आपके जो फॉर्म है वो अगस्त से लगाकर अक्टूबर तक आने चाहिए, ठीक है। मतलब अगस्त के बाद में ही आपके फॉर्म आएंगे 2026 के अंदर, ये पक्का है, श्योर है। अंतिम तिथियां घोषित होने पर तुरंत अपडेट प्रदान की जाएगी। टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे ही फॉर्म आएंगे, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कॉलेज कैसे पढ़नी है, कितने परसेंटेज पर कॉलेज मिलेगी, कट ऑफ क्या रहेगी, मेरिट कैसे बनती है, सब कुछ इसी चैनल के ऊपर मिलेगा। आप ये सोचो, चैनल का नाम ही AHDP वेट हब है, क्योंकि ये आपके लिए खास चैनल बना हुआ है HDP वालों के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी एडवाइस एक सलाह दूंगा, डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रख लेना। 12वीं की मार्कशीट या 10th की मार्कशीट, मूल्यवान जाति प्रमाण पत्र, वो आप डॉक्यूमेंट वाला वीडियो देख लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑफिशियल पोर्टल या राजूवास की वेबसाइट है, उसको देखते रहे। फेक न्यूज़ से बचें, सोशल मीडिया पर चलने वाली भ्रामक तारीखों, फर्जी एजेंटों से सावधान रहे। कोई बोल रहा है कि मैं इतने रुपए में एडमिशन डायरेक्ट करवा दूंगा, नहीं, ऐसे चक्कर में मत पड़ो, आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। बाद में आपको एडमिशन आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, पैसे सारे बर्बाद चले जाएंगे आपके। और यूट्यूब पर मैंने देखा था बहुत सारे क्रिएटर ये बता रहे हैं, आप ये सोचो जिस बंदे ने ये डिप्लोमा नहीं किया है, इस डिप्लोमा से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है, वो बंदा आपको ये बता रहा है कि जुलाई के अंदर आपके फॉर्म आ जाएंगे, आप उसके ऊपर कैसे विश्वास करोगे। वो बोलता है कि मेरी यूनिवर्सिटी में जान पहचान है, वहाँ जान पहचान है, वो जान पहचान है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस बंदे ने इस डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, जो ये डिप्लोमा कर रहा है या कर चुका है, उसको पता है कि इसके फॉर्म कब आएंगे। हर साल इसकी टाइमलाइन रहती है, सबको पता रहता है। जो डिप्लोमा कर रहा है उसको सबसे ज़्यादा पता रहता है, क्योंकि उसकी कॉलेज में उसको जानकारी मिल जाती है कि नया बैच कब आएगा। तो मैं इस डिप्लोमा में हूँ, मुझे पता है इसके फॉर्म कब आएंगे। पिछली बार भी सही जानकारी दी थी, इस बार भी सही जानकारी दे रहा हूँ। आपके अगस्त के बाद में यानी अक्टूबर नवंबर के अंदर ही फॉर्म आएंगे, ये श्योर है। एकदम सही जानकारी जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। यूट्यूब के ऊपर गलत जानकारी मिल रही थी, बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि वो सर बोल रहे हैं जुलाई में फॉर्म आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है ये मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। समय पर रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है वो सब बता दूंगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मैं AHDP डिप्लोमा क्यों करूं या AHDP को क्यों चुनूं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बेहतरीन करियर ऑप्शन है। कम समय 2 साल में रोजगार मिल जाता है, आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। अगर आप गवर्नमेंट में जा रहे हो, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों में स्कोप है। सरकारी नौकरी मिलेगी बहुत अच्छी बात है, वरना प्राइवेट में भी बहुत सारे स्कोप है। रूरल और वेट सेक्टर में डिमांड है एज अ लाइव स्टॉक असिस्टेंट की। गांवों के अंदर इलाज नहीं पहुंच रहा है, फील्ड वर्क में बहुत अच्छा स्कोप है। ये सारी चीज़ें देखते हुए HDP के अंदर अभी बहुत भीड़ कम है और कम स्टूडेंट्स जाते हैं, तो यहाँ पर आपका एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर आप मन लगाकर मेहनत करते हो, 2 साल तक किसी भी दूसरी चीज़ में नहीं पढ़ोगे, सिर्फ HDP के ऊपर ध्यान दोगे, ठीक है। ये पूरी अपडेट थी आपके लिए, मैंने फॉर्म कब आएंगे ये बता दिया, HDP क्या होता है, इसके फॉर्म कब आएंगे, क्या करना है, सब कुछ बता दिया, पूरी जानकारी A to Z। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं, वहाँ पर आपके बहुत साथी जुड़े हुए हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के नोट्स अपलोड कर दिए हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको
कमेंट में पिन है, वहाँ से जुड़ जाना। और आपके कुछ भी डाउट है कि मैं एलएसए में क्यों जाऊँ या मेरे डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है, मेरे इतने परसेंटेज है, ये ज़रूर आप कमेंट में बताना। और आपके जो भी डाउट है कमेंट में बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के साथ जोड़ो। ठीक है, HDP वेट हब यूट्यूब चैनल है, हमारे चैनल का नाम। ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जुड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद।